जम्मू कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियां, चाहे लोकसभा के इंतखाबात ही सही, और बड़ी ही रोमांचक मुकाबले की एक सीट। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट की। इसी सीट के लिए आज अलग अलग सियासी जमातों के नुमाइंदे अपने नॉमिनेशन पेपर भरने के लिए गए हैं, जिनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मियां अल्ताफ अहमद और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास का नाम शामिल है। ये सीट काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है और ये देखा भी गया कि सभी बड़े सियासतदान इसी सीट से मुकाबले में सामने आए। महबूबा मुफ्ती इस सीट से उतरी, मियां अल्ताफ इस सीट से उतरे, जफर इकबाल मनहास इस सीट से उतरे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद का नाम पहले पार्टी की जानिब से इसी सीट के लिए दिया गया था। हालांकि गुज़िश्ता कल पार्टी की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया कि गुलाम नबी आजाद इस सीट से नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह एडवोकेट सलीम परे को उतारा जाएगा। बताते चले तो ये इत्तला न्यूज इनसाइडर ने कई दिन कबल अपने खास सेगमेंट टॉप 20 हेडलाइंस में दी थी कि बहुत ही आली जराए ये बता रहे हैं कि डीपीएपी की सभी जिलाई हेडक्वार्टर्स में मीटिंग चल रही है और आने वाले दिनों में ऐलान हो सकता है कि वो अपना नाम इस सीट से वापस ले लें, यानी कि गुलाम नबी आजाद का नाम इस सीट से वापस ले लिया जाएगा, जो कि हुआ भी। वापस अनंतनाग सीट पर आते हैं, जो कि इस सीट के लिए पहले ये बताया गया था, ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि बीजेपी अपने यूटी चीफ रविंदर रैना को उतारेगी। तो जरा सोचिए कि ये सीट कितनी ज्यादा अहमियत रखती होगी। सभी पार्टियां अपने मजबूत उम्मीदवारों को यहां से मैदान में आगे लाना चाहती हैं, पर वहीं अब जहां आज सभी सियासी जमातें इस सीट के लिए नॉमिनेशन पेपर भर रही हैं, इसी बीच बीजेपी ने अपने नुमाइंदे का नाम कश्मीर की 3 सीटों के लिए सामने नहीं लाया है। और ये बातें ज्यादा तवज्जो डालने पर इसलिए मजबूर करती हैं क्यों ना कि 2 दिन कबल जम्मू के पलोड़ा में हुई रैली से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने बातों ही बातों में ये इशारा दिया कि वो इन 3 निशस्तों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, क्योंकि वजीर दाखिला ने बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वादी में कमल खिलाने की जल्दी नहीं है। वो लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, ना कि कश्मीर को फतेह करना चाहते हैं। इससे भी अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और ये खबरें आने लगी कि बीजेपी 3 सीटों पर कोई भी नुमाइंदा खड़ा नहीं करेगी। वहीं इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बयान देते हुए कहा कि 2019 में बीजेपी के जम्मू और कश्मीर की हर सीट पर नुमाइंदे थे, तब तो उन्होंने कमल खिलाने की कोशिश की थी, पर इस बार वो ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि इस बार वो दूसरों के साथ इंतखाबात लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम खुलेआम इंडिया इत्तेहाद के साथ मिलकर आगे आ रहे हैं, जबकि बीजेपी अपनी प्रॉक्सी पार्टियों के साथ छुपकर इंतखाबात लड़ रही है। ये सिलसिला तो बहरहाल इंतखाबात के वक्त में चलता ही रहता है। एक पार्टी अपनी खूबियों के साथ दूसरी पार्टी की खामियों को बताकर लोगों के सामने लाती है, ताकि लोग सब देखकर सुनकर सही फैसला करें। पर यह सीट डिलिमिटेशन के बाद से बहुत अहमियत इसलिए रखने लगी है क्यों ना कि इस सीट में रहने वाले लोगों की आबादी पहाड़ी है, और जब बीजेपी की जानिब से पहाड़ियों को एसटी दर्जा दिया गया था, उसके बाद से पहाड़ी बिरादरी के लोगों का भी यही कहना था कि वो इस कर्ज को जरूर उतारेंगे। इसी के चलते सभी पार्टियों ने अपने मजबूत कैंडिडेट्स को यहाँ से उतारा है। महबूबा मुफ्ती की यहाँ के लोगों में काफी ज्यादा मकबूलियत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ की मकबूलियत गुजर बकरवाल दोनों ही बिरादरियों में काफी ज्यादा है, और उनका आज नॉमिनेशन पेपर भरा गया, जिससे उन सभी अफवाहों को साफ भी कर दिया गया जिनमें ये दावा किया जा रहा था कि वो इंतखाबात नहीं लड़ेंगे अपनी सेहत के चलते। वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास जो इस सीट से सामने आ रहे हैं, उनका भी पलड़ा भारी है। वो इसलिए क्यों ना कि पिछले काफी वक्त से ये देखा गया है कि जहां पर भी अपनी पार्टी की जानिब से जलसे किए जा रहे हैं, वहां लोगों की भारी तादाद जुटी हुई है। लोग उनसे काफी ज्यादा मुतासिर होते हैं। हालांकि पार्टी को बने हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, पर फिर भी पार्टी इतनी काबिलियत रखती है कि वो पुरानी बनी पार्टियों को इंतखाबात में कांटे की टक्कर जरूर देगी। तो वहीं इस बीच कुछ जराए ये भी बता रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखकर दरख्वास्त की गई, जिसमें कहा गया कि इस सीट पर इंतखाबात को पोस्टपोन कर दिया जाए, यानी आगे बढ़ा दिया जाए, क्यों ना कि जिस तरह के मौसम के हालात हैं उस बीच इंतखाबी कैंपेन कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में इस सीट के लिए इंतखाबात को आगे स्केड्यूल कर दिया जाए। वहीं ये भी जराए बता रहे हैं कि नई दिल्ली में कई सारी मीटिंगें हो रही हैं, तो ऐसे में ये मुमकिन है कि बीजेपी की जानिब से कोई उम्मीदवार इस सीट के लिए उतारा जाए। जहां पहले बीजेपी यूटी चीफ रविंदर रैना को मैदान में उतारना चाहती थी, वहीं पार्टी का अब ये कहना है या ये ख्याल है कि वो एक मुस्लिम उम्मीदवार को इस सीट से उतारेंगे, जो कि एक मकबूल IAS अफसर भी हैं और इसी बिरादरी से ताल्लुक भी रखते हैं। अब जैसे कि ये जम्मू कश्मीर की सियासत है, यहाँ के लोगों को हमेशा ही कोई नई चीज देखने को मिलती है। जहाँ पहले
पीएजीडी बना, लोगों को लगा कि कश्मीर की एक आवाज होगी, सभी पार्टियां एक साथ मिलकर आएंगी। फिर इन्हीं इंतखाबात के नजदीक आते आते वो टूटकर बिखर गया, जिसके टुकड़ों को समेटते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंची। वहां इंडिया इत्तेहाद में एक साथ होने का दावा किया, जिसके बाद वापस लौटकर महबूबा मुफ्ती ने खुद से इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया और फिर लोगों की उम्मीद तहस नहस हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा ही रही और जम्मू कश्मीर में उन्हीं के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ रही है। और इसी दौरान कश्मीर में एक ग्रैंड अलायंस की भी बात हो रही थी, जो भी फिलहाल के लिए चुप्पी साधे हुए नजर आ रही है। अब देखना यह है कि यहाँ की सियासत इंतखाबात होने तक और कितने रंग बदल कर यहाँ के लोगों को दिखाएगी और यहाँ के लोग आखिर में किसका साथ देकर उसे जिताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।